इधर राहुल गांधी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष को जर्मनी का दौरा दिख रहा है। सत्ता पक्ष के नेता हमलावर हैं कि जब भी देश में कोई बड़ा मुद्दा चल रहा होता है, राहुल गांधी 9-2-11 हो जाते हैं। बीजेपी ने राहुल को विदेश नायक बताया है, LOP यानी लीडर ऑफ पर्यटन। देखिए पूरी रिपोर्ट। In the Union of India, राहुल गांधी और विवाद साथ साथ चलते हैं। ऐसा हम नहीं, खुद राहुल की हरकतें बयां कर देती हैं। एक बार फिर राहुल गांधी सुर्खियों में हैं और इस बार फिर मुद्दा है उनके विदेश दौरे का। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर रहेंगे, जहां राहुल भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के साथ ही जर्मन सरकार के कुछ मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की ब्रिटेन इकाई के महासचिव विक्रम दुहन ने बताया कि राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा भारत की वैश्विक भूमिका पर बातचीत के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करेगी। साथ ही जर्मन विधायकों और प्रवासी भारतीयों के साथ विचारों और अवसरों के आदान प्रदान को बढ़ावा देगी। राहुल की यात्रा का सबसे बड़ा कार्यक्रम 17 दिसंबर को बर्लिन में आयोजित किया जाएगा, जहां राहुल भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इधर भारत में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा, यानी कि राहुल सत्र के आखिरी समय में नहीं रहेंगे। नेता विपक्ष के इस रवैये पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और राहुल पर जमकर हमलावर है। हमेशा ज्यादा से ज्यादा जब पार्लियामेंट चलता है विदेश में रहता है, बाद में बोलते हैं हमको बात करने के लिए हमको मौका नहीं मिलता है, रहते इधर नहीं है। और जब चुनाव चल रहा था बिहार में तब भी फॉरेन में था, इसलिए उनके बारे में तो जो ही इज ए पार्ट टाइम नॉन सीरियस पॉलिटिकल लीडर। तो मुझे इसका, मैं उनके दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूँ और ना ही मैं उनके बारे में कोई न्यूज़ पढ़ती हूँ, बिकॉज उनकी न्यूज़ हमेशा ही ऐसे बेकार ही होती हैं। तो उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और आदरणीय राहुल जी हर छोटे बड़े काम के बाद, जैसे लोग होता ना कि कोई काम संपन्न होता है तो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं हमारे वहाँ भारतवर्ष में। आदरणीय राहुल जी निश्चित रूप में एक कोई भी काम होता है उसके बाद वे विदेश की यात्रा जाकर अपनी थकान को कम करते हैं। वैसे तो लोगों का वर्क मोड होता है, इनका परमानेंट वेकेशन मोड होता है, तो बस अब वो फिर से वेकेशन पर चले। बिहार के चुनाव थे तब भी तो वो वेकेशन में ही थे, और अब पार्लियामेंट सेशन जब 19 तारीख तक है तो उसके पहले ही 15 से 20 तारीख तक बताया जा रहा है जर्मनी जाएंगे। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी एक तो गंभीर भी नहीं है, दूसरा वो परमानेंट वेकेशन मोड पे रहते हैं। सत्ता पक्ष तो हमलावर रहेगी, तभी तो सवाल उठ रहा है कि राहुल कहाँ सीरियस हैं। राहुल हमेशा बाहर रहते हैं, फिर बोलते हैं मौका कहाँ मिलता है बोलने के लिए। ऐसा पहली बार नहीं कि जब देश में ज्वलंत मुद्दे चल रहे हों और राहुल गांधी विदेश दौरे पर निकल गए हों। अक्सर जब भी संसद में बड़ा मुद्दा उठा हो, देश में बहस तेज हुई, सियासत गर्म हुई, राहुल विदेश निकल गए। बिहार में चुनाव चल रहा था, महागठबंधन का हिस्सा थे और राहुल ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना घूमने में व्यस्त थे। खामियाजा सबके सामने है। जब नीट पेपर लीक और UGC नेट रद्द होने का भारी बवाल था, छात्र सड़कों पर थे, तब राहुल गांधी विदेश गए थे। 2023 में मणिपुर हिंसा का मामला था, संसद में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा था, उस दौरान भी राहुल विदेश गए थे। 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, राहुल उज्बेकिस्तान निकल गए। 2025 बजट सत्र चल रहा था, महंगाई और बेरोजगारी पर विपक्ष हमलावर था, पर राहुल वियतनाम घूमने में व्यस्त थे। विपक्ष की रणनीतिक बैठकें थी, आर्थिक नीतियों पर बहस हो रही थी, राहुल लंदन में थे। ऐसे न जाने कितने मुद्दे और मौके थे जब उन्हें देश में रहना चाहिए तो राहुल 9-2-11 होते देखे। सवाल फिर वही खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल की विदेश यात्रा विपक्ष की नई रणनीति है या राहुल पर लगा पुराना आरोप सही है। सवाल ये भी कि राहुल की विदेश डायरी ये संयोग या रणनीति, जो भी हो, लेकिन सत्ता पक्ष को विपक्ष को घेरने का एक और मौका खुद राहुल गांधी ने दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इधर राहुल गांधी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष को जर्मनी का दौरा दिख रहा है। सत्ता पक्ष के नेता हमलावर हैं कि जब भी देश में कोई बड़ा मुद्दा चल रहा होता है, राहुल गांधी 9-2-11 हो जाते हैं। बीजेपी ने राहुल को विदेश नायक बताया है, LOP यानी लीडर ऑफ पर्यटन। देखिए पूरी रिपोर्ट। In the Union of India, राहुल गांधी और विवाद साथ साथ चलते हैं। ऐसा हम नहीं, खुद राहुल की हरकतें बयां कर देती हैं। एक बार फिर राहुल गांधी सुर्खियों में हैं और इस बार फिर मुद्दा है उनके विदेश दौरे का। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर रहेंगे, जहां राहुल भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के साथ ही जर्मन सरकार के कुछ मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की ब्रिटेन इकाई के महासचिव विक्रम दोहन ने बताया कि राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा भारत की वैश्विक भूमिका पर बातचीत के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करेगी। साथ ही जर्मन विधायकों और प्रवासी भारतीयों के साथ विचारों और अवसरों के आदान प्रदान को बढ़ावा देगी। राहुल की यात्रा का सबसे बड़ा कार्यक्रम 17 दिसंबर को बर्लिन में आयोजित किया जाएगा, जहां राहुल भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इधर भारत में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा, यानी कि राहुल सत्र के आखिरी समय में नहीं रहेंगे। नेता विपक्ष के इस रवैये पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और राहुल पर जमकर हमलावर है। हमेशा ज्यादा से ज्यादा जब पार्लियामेंट चलता है विदेश में रहता है, बाद में बोलते हैं हमको बात करने के लिए हमको मौका नहीं मिलता है, रहते इधर नहीं है। और जब चुनाव चल रहा था बिहार में तब भी फॉरेन में था, इसलिए उनके बारे में तो जो ही इज ए पार्ट टाइम नॉन सीरियस पॉलिटिकल लीडर। तो मुझे मैं उनके दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूँ और ना ही मैं उनके बारे में कोई न्यूज़ पढ़ती हूँ, बिकॉज उनकी न्यूज़ हमेशा ही ऐसे बेकार ही होती हैं। तो उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और आदरणीय राहुल जी हर छोटे बड़े काम के बाद, जैसे लोग होता ना कि कोई काम संपन्न होता है तो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं हमारे वहाँ भारतवर्ष में। आदरणीय राहुल जी निश्चित रूप में एक कोई भी काम होता है उसके बाद वे विदेश की यात्रा जाकर अपनी थकान को कम करते हैं। वैसे तो लोगों का वर्क मोड होता है, इनका परमानेंट वेकेशन मोड होता है। तो बस अब वो फिर से वेकेशन पर चले। बिहार के चुनाव थे तब भी तो वो वेकेशन में ही थे, और अब पार्लियामेंट सेशन जब 19 तारीख तक है तो उसके पहले ही 15 से 20 तारीख तक बताया जा रहा है जर्मनी जाएंगे। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी एक तो गंभीर भी नहीं है, दूसरा वो परमानेंट वेकेशन मोड पे रहते हैं। सत्ता पक्ष तो हमलावर रहेगी, तभी तो सवाल उठ रहा है कि राहुल कहां सीरियस हैं। राहुल हमेशा बाहर रहते हैं, फिर बोलते हैं मौका कहां मिलता है बोलने के लिए। ऐसा पहली बार नहीं कि जब देश में ज्वलंत मुद्दे चल रहे हों और राहुल गांधी विदेश दौरे पर निकल गए हों। अक्सर जब भी संसद में बड़ा मुद्दा उठा हो, देश में बहस तेज हुई, सियासत गर्म हुई, राहुल विदेश निकल गए। बिहार में चुनाव चल रहा था, महागठबंधन का हिस्सा थे और राहुल ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना घूमने में व्यस्त थे। खामियाजा सबके सामने है। जब नीट पेपर लीक और UGC नेट रद्द होने का भारी बवाल था, छात्र सड़कों पर थे, तब राहुल गांधी विदेश गए थे। 2023 में मणिपुर हिंसा का मामला था, संसद में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा था, उस दौरान भी राहुल विदेश गए थे। 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, राहुल उज्बेकिस्तान निकल गए। 2025 बजट सत्र चल रहा था, महंगाई और बेरोजगारी पर विपक्ष हमलावर था, पर राहुल वियतनाम घूमने में व्यस्त थे। विपक्ष की रणनीतिक बैठकें थी, आर्थिक नीतियों पर बहस हो रही थी, राहुल लंदन में थे। ऐसे न जाने कितने मुद्दे और मौके थे जब उन्हें देश में रहना चाहिए तो राहुल 9-2-11 होते देखे। सवाल फिर वही खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल की विदेश यात्रा विपक्ष की नई रणनीति है या राहुल पर लगा पुराना आरोप सही है। सवाल ये भी कि राहुल की विदेश डायरी ये संयोग या रणनीति, जो भी हो, लेकिन सत्ता पक्ष को विपक्ष को घेरने का एक और मौका खुद राहुल गांधी ने दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।